आज का एपिसोड दर्शकों के लिए किसी तूफान से कम नहीं रहा। कुमकुम भाग्य के मंच पर आज रिश्तों, भावनाओं और विश्वासों का ऐसा संग्राम देखने को मिला जिसने हर किसी को हिला दिया। हवेली के बड़े हॉल में रंग बिरंगी सजावट थी, झूमर चमक रहे थे, मेहमानों की भीड़ इकट्ठा थी। सबको लगा था कि आज कोई खुशी का बड़ा ऐलान होगा, लेकिन किसी ने भी यह सोचा तक नहीं था कि यह घोषणा इतनी चौंकाने वाली साबित होगी। शिवांश, जो अब तक सबका लाडला और परिवार का गर्व रहा है, वह मंच पर खड़ा होकर सबके सामने मुस्कुराते हुए आया। उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास था, पर साथ ही कहीं न कहीं बेचैनी भी झलक रही थी। प्रार्थना, जो मन ही मन शिवांश को अपनी दुनिया मान बैठी थी, सज-धज कर आई थी इस उम्मीद में कि शायद आज शिवांश अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शिवांश ने माइक उठाते हुए कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के भविष्य को बदल देगा। मैंने तय किया है कि मैं अपनी शादी का ऐलान करूंगा। यह सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। सबकी निगाहें प्रार्थना और शिवांश की तरफ घूमी, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि वह प्रार्थना का नाम लेगा। प्रार्थना की आंखों में भी चमक आ गई, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल जब शिवांश ने कहा, मैं सोनालिका से शादी करने जा रहा हूं, तो जैसे पूरा हॉल अचानक सन्नाटे में बदल गया। तालियां थम गईं, कानाफूसी शुरू हो गई और प्रार्थना का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर उसने तुरंत उन्हें छिपाने की कोशिश की। सोनालिका, जो कोने में खड़ी थी, चेहरे पर नकली मासूमियत और अंदर ही अंदर चालाक मुस्कान लिए आगे आई। वह जानती थी कि यह पल उसकी जीत का है। उसने झुककर सबका आशीर्वाद लिया और शिवांश के बगल में खड़ी हो गई। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हैरान थे। दादी ने गुस्से में पूछा, शिवांश, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रार्थना तुम्हारे जीवन की साथी बनने के लिए बनी है, यह सब अचानक कैसे? लेकिन शिवांश ने दृढ़ आवाज में कहा, दादी, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। सोनालिका ही वह लड़की है जो मेरे जीवन को संभाल सकती है और मैं इससे ही शादी करूंगा। प्रार्थना का दिल टूट कर बिखर गया। वह मंच से दूर खड़ी बस सुनती रह गई। उसकी आंखों के सामने वे सारे पल घूमने लगे जब शिवांश ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। कभी हंसी मजाक में कही बातें, कभी आंखों से किया गया इजहार, कभी मुश्किल घड़ी में दी गई हिम्मत, सब कुछ अब धोखा लगता था। उसके मन ने चीख कर कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत उसके सामने थी। सोनालिका ने मौके का फायदा उठाया और सबके सामने शिवांश का हाथ पकड़ लिया। उसने मधुर स्वर में कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे शिवांश जैसा जीवन साथी मिला। यह सुनते ही प्रार्थना के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी सहेली ने संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थना ने किसी को छूने तक नहीं दिया। उसकी आंखें बस शिवांश की ओर टिकी रहीं, मानो वह पूछ रही हो, आखिर क्यों? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? परिवार के सदस्य भी असमंजस में थे। कुछ लोगों ने चुपचाप सोनालिका को बधाई दी, लेकिन उनके दिलों में सवाल उठ रहे थे। दादी ने कठोर स्वर में कहा, शिवांश, यह फैसला अचानक कैसे लिया? क्या तुम्हें पता है कि सोनालिका कौन है? उसकी मंशा क्या है? लेकिन शिवांश ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, दादी, मुझे सब पता है, आप चिंता न करें। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें सच का पता नहीं है, लेकिन जब तक तुम खुद उस धोखे का सामना नहीं करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस बीच प्रार्थना की हालत बिगड़ने लगी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रो रो कर बेहाल हो गई। उसका मन बार बार सवाल करता, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? क्या मेरे त्याग, मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह भी शक था कि शिवांश ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया है, बल्कि सोनालिका की कोई चाल है, क्योंकि वह जानती थी कि सोनालिका शुरू से ही चालाक और स्वार्थी स्वभाव की है। सोनालिका अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई और खुशी से खुद से बोली, आखिरकार मैंने जीत हासिल कर ही ली। अब प्रार्थना चाहे जितना रो ले, लेकिन अब शिवांश मेरा है और कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। उसकी हंसी शैतानी थी और उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। इधर प्रार्थना ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। शिवांश के दिल में मेरे लिए प्यार है और मैं यह साबित करके रहूंगी कि सोनालिका उसकी जिंदगी के लिए जहर है। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह दृढ़ता थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी।
रात का माहौल बेहद भारी था। हवेली के कोनों में भी तनाव महसूस किया जा सकता था। दादी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे शिवांश को सही रास्ता दिखाइए, उसे उस लड़की से बचाइए जो हमारे परिवार को तोड़ने पर तुली हुई है। दूसरी ओर प्रार्थना चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रो रही थी। उसने कहा, भगवान, आपने हमेशा मेरे विश्वास की रक्षा की है, आज भी मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे मेरी मोहब्बत दिलाकर ही रहना। आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ, लेकिन दर्शकों के मन में असंख्य सवाल छोड़ गया। क्या सचमुच शिवांश ने अपनी मर्जी से सोनालिका से शादी का ऐलान किया है, या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या प्रार्थना